हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लगेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको पूरी कंप्लीट वीडियोस मिल पाएंगे। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहां आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 8 है, और इसके आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इस चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी एक वीडियो के अंदर हमने पूरे कॉन्सेप्ट, सारे रूल रेगुलेशन, जितने फॉर्मूलेज हैं, सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो अगर आप देखते हो तो सारे कॉन्सेप्ट इसके आपके क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवाया है, कि मतलब पूरे एनसीईआरटी में जितने भी उदाहरण है, प्रश्नावली, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, तो वो भी हमने आपको करवा रखा है। उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन, यानी कि एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी हमने करवाए थे। और आज हम फाइनली एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई इस पार्ट के क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके चलो, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण ए समकोण है, ठीक है भाई, यदि AB 12 का है, AC 5 का है, BC 13 का है, तो कोण B के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू हम त्रिकोणमितीय अनुपात को भी समझ लेंगे, यानी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो उसको आप यहां पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक बने रहना, मजा आने वाला है आज के सेशन में। ओके, तो पहले सबसे पहले हमें बनाना है क्या, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण का है। यानी मैंने जब यहां पर बनाया भाई एक त्रिभुज बनाया, ठीक है भाई, एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज की बात करें तो यहां पर एक समकोण है जिसे ए कहा गया है, जो कि क्वेश्चन में क्या रखा है, जिसका ए कोण समकोण है। डन, ठीक है भाई। अब बाकी दोनों को लिखेंगे भाई, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा है ए बी है 12 का, भाई ए बी, ये ए बी आपको दिख रहा है, ये 12 का है, ठीक है भाई, ये 12 का हो गया। उसके बाद क्या कहा है भाई, AC जो है वो 5 का है, यानी AC की बात की जाए तो ये 5 का है, ठीक है भाई, AC 5 का है। उसके बाद कहा जाए तो BC 13 का है, तो BC को भी 13 का लेते हैं, ठीक है भाई, ये भी 13 का हमने लिख दिया। ये तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा है तो कोण B के सभी, कोण B के आधार पर, यानी इसमें देखा गया है कि कोण B पर कोण है, यानी कि थीटा, इसको माना गया है। डन, चलो भाई ठीक है भाई। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, और इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी, और वो क्या था भाई, तो वो था हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स, और इस बॉक्स में क्या था, तो इस बॉक्स के पिटारे में क्या है भाई, तो यहां की बात करें तो यहां पर हमें मिलता है भाई, ये चीज था लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, भाई ये चीज था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये बड़ी छोटी सी मगर नहीं, बड़े प्यारी सी स्टोरी सी थी, मतलब पोएम जैसी, कि भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई ठीक है, इसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, अब इसके बाद हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम पता है, तो नाम क्या है, तो नाम की बात करें तो भाई ये हमारे पास है साइन, ठीक है, ये है कॉस और ये है टेन, ठीक है। उसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और ये सेक और ये कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम मैंने लिख दिए इसके साथ में। डन। अब इस त्रिभुज के सामने आते हैं। त्रिभुज में याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे लंब कहते हैं, तो भाई ये लंब हो गया। और जो कोण हमें दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी लंब नहीं होता, कर्ण होता है, तो हम इसको लिखेंगे कर्ण, ठीक है। और जो कोण हमें दिया हुआ है, जो कोण हमें दे रखा है, इसके सामने वाले को क्या कहा जाता है, तो भाई कोण जो दिया हुआ है इसके सामने वाले को हम कहते हैं लंब, ठीक है। और जो नीचे बचा उसे आधार कहा जाता है।
भाई इतनी बात तो कंफर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो कोण दिया है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, और जो नीचे बचा उसे आधार कहा जाता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब भाई इतनी बातें बताने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा था सभी 6 जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है साइन बी निकालना है। और साइन बी क्यों कहा, क्योंकि कोण बी पर है इसलिए साइन बी निकाल रहे हैं। डन, चलो भाई ठीक है। साइन बी की बात, साइन हम यहां क्या देख रहे हैं, तो भाई लंब बटे में कर्ण देख रहे हैं भाई, यही है। तो हमने यहां पर लिखा साइन बी की जगह लंब बटे में कर्ण, भाई ये यहां पर लिख दिया हमने, लंब बटे में कर्ण आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब भाई लंब कितना है ये बताइए। तो लंब की बात करें तो इस बीटा के अनुसार, बी के अनुसार लंब ये है और कर्ण कितना है, तो 13 है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये लंब आ गया है कितना, तो 5, और कर्ण आ गया कितना, तो भाई ये आ गया है हमारे पास 13। यानी हमने पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन बी जो है वो 5/13 ज्ञात कर लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। भाई दूसरा पार्ट देखते हैं वो क्या है। तो साइन के बाद आता है कॉस, तो भाई मैंने लिखा कॉस और बी लिखा। और इसकी बात करें तो ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है भाई। आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है, तो भाई आधार है 12 और कर्ण है 13, यही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ये 12 आ गया और ये 13 आ गया और ये मान आ गया कॉस बी का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्या है, तो भाई ये है tan बी। भाई हमने लिखा tan बी, और tan बी में क्या है, लंब बटे में आधार है, भाई यही है। भाई लंब बटे में आधार, यही है। डन, तो यहां पर हम देख सकते हैं लंब कितना है, तो लंब हमारे पास है 5, तो हमने लिखा 5, और आधार कितना है 12, तो हमने लिखा 12। तो भाई ये 3 तो निकल गए हमारे पास। हमें कहीं है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ये 3 निकल गया, अब ये 3 को भी निकालना है। डन, तो इसमें हम देखेंगे तो चौथा पार्ट क्या है, तो चौथे पार्ट की बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं भाई कॉसेक, कॉसेक लिखा हमने। और कॉसेक यहां से क्या दिख रहा है, तो भाई कर्ण बटे में लंब दिख रहा है। भाई कॉसेक जब देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो कर्ण बटे में लंब आ रहा है, यानी इसको लिखा हमने कर्ण बटे में लंब, ठीक है। और कर्ण हमारे पास कितना है, तो 13, और लंब कितना है, तो 5, भाई यही है ना। भाई कर्ण है 13 और लंब कितना है 5, इतनी चीज हो गई, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आते हैं भाई सेक पे। भाई 5वां पार्ट जो आता है वो सेक आता है, ठीक है भाई। सेक बी लिखा, और सेक कितना दिख रहा है, तो भाई कर्ण बटे में आधार दिख रहा है, यही है। तो हम यहां पर लिखेंगे कर्ण बटे में आधार, ठीक है भाई। कर्ण बटे में आधार हो गया। कर्ण कितना है, तो यहां पर 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण 13 है, और 13 बटे में कितना भाई आधार, आधार कितना है, तो भाई 12 है। भाई ये चीज हो गया 12, ठीक है भाई, सेक आ गया। उसके बाद बात करते हैं कॉट की। भाई कॉट क्या होगा, तो कॉट की बात करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5वें पार्ट में, 6ठे पार्ट में, जो कि कॉट है, कॉट बी। इसको हम लिख सकते हैं भाई, कॉट की बात करें तो आधार बटे में लंब आएगा। डन, तो यहां पर हमने लिखा भाई आधार बटे में लंब, ठीक है। और आधार कितना है भाई, तो आधार हमारे पास 12 है और लंब 5 है, यानी मैंने लिखा 12/5। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यहां पर डन होता है कि भाई हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, और अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। डन, तो भाई इसमें तो कोई दुविधा नहीं। चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक देखो क्वेश्चन के टाइप्स में आपको बताता हूं। क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं। 3 तरह का मतलब, एक होता है जो बहुत ही इजी आता है, एक थोड़ा सा मॉडरेट आता है, और एक हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और थोड़े से ठीक ठाक भी आते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना मोस्ट हॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो भाई इन तीनों क्वेश्चनों में पैटर्न क्या है, हम क्या करवाने वाले हैं, तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, यानी इजी से लेकर और मोस्ट डिफिकल्ट तक के सब क्वेश्चंस हम करवाएंगे। तो यहां पर ये इजीएस्ट क्वेश्चन में था, सबसे इजी वाले क्वेश्चनों में था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जो कि आपको आने चाहिए, क्योंकि ये नहीं आता फिर तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है भाई। ये तो सबसे बेसिक चीज है, तो हम यहां पर बेसिक से लेकर चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण ए समकोण है। भाई इसमें क्या रखा है भाई, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका समकोण जो है वो ए पर है, यानी फिर से मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में एक समकोण बनाया जो कि ए है, तो बाकी बचा बी और बचा सी। भाई ये चीज आ गया। अब इसने इस क्वेश्चन में कहा है ए बी जो है वो 5 का है। भाई ये ए बी मैंने 5 का लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद का ए सी 12 का है, तो ये 12 का हो गया, ठीक है। और बी सी कितने का, 13 का, तो ये 13 का हो गया। भाई ये 3 चीजें लिख दी है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ कि भाई ये पूरा 5 का है, ये पूरा 12 का है और ये पूरा 13 का है, ठीक है भाई। ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है साइन ए कॉस सी और टेन बी, ये 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। चलो भाई इसको निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले की बात करते हैं। फर्स्ट इसने कहा है साइन बी निकालने के लिए। भाई साइन बी, अब देखो बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन कहां होती है। तो पहले तो मैं साइन बी को लिख देता हूं। जैसे कि हमने देखा बी दिख रहा है, तो बी कोण पर यहां कोण है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। भाई ये चीज है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है और जो कोण के सापेक्ष हम देख रहे हैं, इस बी के सापेक्ष देख रहे हैं, तो ये आपका उसके सामने वाला लंब होगा और जो नीचे बचा हुआ आधार होगा। डन, चलो ठीक है। क्वेश्चन में कहा है साइन। अब साइन क्या था, तो साइन था भाई हमारा लंब बटे में कर्ण होता है। भाई साइन जो होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है। और लंब कितना है हमारे पास, तो लंब है 12 और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारे पास है, सॉरी कर्ण, हाँ कर्ण कितना है, तो 13। तो ये आ गया। यानी यहां से हमने देखा साइन बी का मान कितना आ चुका है, तो भाई 12/13 आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, दूसरे पार्ट को देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कॉस सी, यहां हमने देखा कॉस सी, और कॉस सी को देखते हैं भाई उसमें क्या है। तो यहां पर हमने देखा भाई कॉस सी, एक मिनट, कॉस सी लिखा। और कॉस सी की बात करें तो कॉस तो हमें पता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है। भाई इतना तो पता है। भाई जो अभी मैंने लाला आम लाया कच्चे आम, उस वो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो टेबल बताई थी, उसी के अनुसार यहां पर हम देखते हैं भाई साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होते हैं। तो वहां पर से साइन तो लंब बटे कर्ण था और कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। चलो भाई ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं क्या करते हैं, आधार दिया है 5 और कर्ण दिया है 13 और हम 5/13 लिख देते हैं। और जैसे ही आप 5/13 लिखते हो वैसे ही टीचर काट देता है। भाई ये तो कट गया। अब भाई ये क्यों गलत हुआ, इसकी क्या गलती हो गई भाई, हमने तो बिल्कुल रूल फॉलो अपना किया था। भाई जो होता है आधार बटे में कर्ण होता है वो हमने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, और मान भी वही था तो वही लिख दिया। बट चीजें बदली, कहां बदली, तो बदली वहां पर है कि यहां पर आपको देखना है कि यहां पर सी लिखा हुआ है। भाई पहले बी था तो बी के सापेक्ष यही बनेगा, लेकिन अगर कहीं सी आ जाए, यानी अब देखो यहां सी आ गया है, यानी अब कोण यहां नहीं है, यहां पर कोण नहीं है, कोण यहां पर आ गया। और जब कोण यहां पर आ जाएगा तो हमें पता है जिस कोण के सापेक्ष देखा जा रहा है उसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। यानी अब ये लंब हो गया है और ये वाला आधार हो गया, ठीक है। और 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, वो तो फिक्स है, वो फिक्स है। लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं जब हम किसी कोण के सापेक्ष को बदलते हैं। यानी बी के सापेक्ष देखा तो वो अलग था, और सी के सापेक्ष देखा तो सी के सामने वाला ये लंब हुआ है, ये आधार हुआ है और ये कर्ण हुआ है। अब देखिए आंसर क्या है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं अब कि भाई आधार बटे में कर्ण है और आधार कितना है, तो 12, तो लिखा भाई 12, और कर्ण कितना है 13, तो लिखा 13। यानी कि कॉस सी का मान 12/13 हो गया। और वहीं देख रहे हैं साइन बी का मान भी 12/13 है। डन, तो भाई दोनों ही आ गए। उसके बाद थर्ड पार्ट हमें देखना है क्या, तो थर्ड पार्ट है भाई 10b। 10b है और 10 होता है लंब बटे में आधार होता है, ठीक है भाई। क्या ये लंब बटे में आधार लिख दें, भाई ये लंब 5 आधार 12 है, तो क्या 5/12 लिख दें, तो नो, क्योंकि यहां पर b लिखा है तो हम अब c को हटाएंगे। भाई c के सापेक्ष नहीं देखना, b के सापेक्ष देखना है, और b के सापेक्ष देखते ही b के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है भाई। लंब वो आधार ये, और क्वेश्चन में क्या है 10b निकालना है, लंब बटे आधार, और लंब है 12 और आधार है 5। यानी हम यहां पर देख रहे हैं 10b का मान आ गया 12/5, और इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर निकल चुका है कि भाई साइन b cos c और 10b क्या होता है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे वो हमारा गलत हो गया। तो आपको यहां पर देखना है किस कोण के सापेक्ष हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और उस कोण के सापेक्ष के अनुसार हम देखेंगे कि लंब कर्ण आधार कौन सा होगा।
डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का होने वाला है। चलो भाई ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में cos बी जो है वो 1/3 है तो कोण बी के अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई इसने कहा है cos बी 1/3 है, ठीक है भाई। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है, इसके हल में हम यहां पर आते हैं तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है भाई कि भाई cos बी ये दिया है 1/3, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि cos क्या होता है, तो cos हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। भाई cos होता है आधार बटे में कर्ण होता है। चलो भाई ठीक है, cos हो गया आधार बटे में कर्ण, यानी अब हम इसको देख के ज्ञात कर सकते हैं कि भाई आधार तो 1 है और कर्ण जो है वो 3 है, ठीक है। और लंब की बात करें तो क्या होता है, तो हमें पता है भाई पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। भाई यही होता है पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कर्ण कितना है, तो भाई 3, तो यहां लिखा 3 का वर्ग, और ये आधार 1 तो 1 का वर्ग और लंब का वर्ग ये आ गया, ठीक है। इस 1 को उठा के इधर लेंगे तो 3 3 9 में से गया 1 बराबर में लंब का वर्ग आ गया, ठीक है। ये बचा 8 बराबर में लंब का वर्ग आ गया, ठीक है भाई ये चीज आ गया। वर्ग जैसे ही हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा और हम इस 8 को कह पाएंगे कि भाई ये अंडर रूट में 8 आ गया बराबर में लंब है, ठीक है ये चीज आ गया। अब इसकी बात करें तो भाई लंब कितना आ रहा है, तो लंब को हमने देखा भाई √8, और √8 का मतलब क्या हो गया, तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या भाई 2 × 2 × 2 भाई ये लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं भाई क्या भाई √8, यहां पर √8 लिखा है, √8 को लिख सकता हूं कि भाई 2 का वर्ग है और गुने में 2 है। अब वर्ग से जिसके पास वर्ग होता है वो रूट को काट देता है, बिल्कुल काट देता है, और जिसके पास वर्ग नहीं है वो रूट में फंसा रह जाता है, तो वही रूट में फंसा रह जाएगा, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके पास वर्ग है। तो यहां पर हम देखेंगे वर्ग से रूट कटा और ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर रह गया, यानी हम कह सकते हैं लंब जो आ गया वो 2√2 आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, अब हमारे पास लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, ये तीनों चीजें पता है। क्वेश्चन में कहा है cos b तो हमें दिया होता अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हमें बाकी की चीजें, यानी कि हमें निकालना है साइन b, cos तो हमें पता है तो भाई tan b, cosec b, sec b और cot b। भाई ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताना है। इसमें से एक जो cos b था वो दिया हुआ था इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। अब यहां पे बात करें भाई इनके मान क्या क्या होते, तो इनके मान हम लिखेंगे उसी बॉक्स के अनुसार, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम के अनुसार। तो उसके अनुसार क्या होगा, तो साइन हमारा होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है भाई ये होता है। tan की बात करें तो लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। और भाई cosec की बात करें तो भाई ये होता है कर्ण बटे में लंब होता है, ठीक है। sec जो होता है वो होता है भाई कर्ण बटे में आधार होता है, और भाई cot जो होता है वो आधार बटे में लंब होता है। देखो जिसको ऐसे लिखने में दिक्कत हो वो एक छोटा सा टेबल बना ले, कि भाई वो छोटा सा टेबल यहां पर बनाएगा भाई उसे 1 मिनट लगना है टेबल बनाने में, ठीक है। और इसके अंदर भाई इसके नाम लिख दे, भाई क्या है भाई लाला आम लाया भाई कच्चे कच्चे आम, ठीक है। उसके बाद बस लिख दिया भाई साइन cos tan cosec sec और cot, भाई ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके अनुसार इसको यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई साइन जो होता है लंब बटे में कर्ण होता है वही लिखा है, tan जो होता है लंब बटे में आधार होता है वही लिखा है, cosec जो होता है वो नीचे से लिखते हैं तो कर्ण बटे लंब, तो भाई ये कर्ण बटे लंब है। और sec की बात करें तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार ही लिखा हुआ है। और cot की बात करें तो भाई आधार बटे लंब होता है और वही लिख रखा है। डन। तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना आ रहा तो आप इस टेबल को बनाइए और उसके बाद फटाफट लिख दिए, एकदम एग्जैक्ट आएगा, कोई गलती के चांस ही नहीं। ओके चलो भाई ठीक है। इसके बाद अब इसका आंसर में लिखना शुरू करता हूं। तो लंब बटे में कर्ण की बात करें तो लंब कितना है, तो लंब हमें दिख रहा है भाई 2√2 है, ठीक है। और कर्ण की बात करें तो कर्ण 3 है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। tan की बात करें तो भाई ये क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है, लंब कितना है 2√2 है, तो ये लिख दिया हमने। और आधार की बात की जाए तो आधार 1 है तो 1 लिख दिया, भाई आधार 1 है तो 1 लिख दिया।
डन। उसके बाद बात करें कौशिक की, तो कौशिक क्या होगा, तो कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण 3 है और लंब 2√2 है, तो ये भी हो गया। और सेक की बात करें तो भाई ये कितना आएगा, तो सेक को कहते हैं भाई कर्ण बटे में आधार होता है, तो कर्ण कितना है, तो भाई ये 3 है और आधार कितना है, 1 है। इधर की बात करें तो आधार बटे में लंब है, तो आधार कितना है, तो 1 है और लंब कितना है, तो 2√2 है। भाई ये पांचों त्रिकोणमितीय हमारे पास आ गए हैं और अब ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। और समझ में आने का मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ दोगे। अब आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे यानी 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करोगे, फिर ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और उसके बाद कोई गलती के तो चांस ही नहीं होते। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का होने वाला है। चलो बेटी, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है यदि साइन थीटा जो है वो a² - b² और बटे में a² + b² है। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इस थीटा के बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो इसके अनुसार, जैसे मैं यहां पर हल लिखता हूं, तो इसके अनुसार देखा जाए तो भाई साइन थीटा जो है वो कितना है, तो ये है भाई a² - में b² है। चलो ठीक है, और ये कितना है, तो भाई a² + में b² है। भाई ये दो चीजें हो गई है भाई, a² - b² और a² + b² ये चीजें आ गई है। डन, चलो ठीक है। अब हमें पता है साइन क्या होता है, तो साइन होता है भाई लंब बटे में कर्ण होता है। भाई ये हमें पता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय के क्या करें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि साइन को छोड़कर बाकी कितने बचे, तो बाकी 5 है भाई, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही 5 है। इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें ज्ञात करना है। देखते हैं भाई कैसे ज्ञात होगा। तो भाई उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है आपको लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर तीनों पता है तो सारी चीजें बड़े आसानी से निकल जाएगी, अदरवाइज नहीं निकल पाएगी। डन, तो पहला काम है हमें पूरी चीजें निकालना। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि भाई लंब कितना है, तो लंब देखा मैंने, तो भाई a² - b² है, ठीक है। उसके बाद कर्ण देखा, तो भाई कर्ण हमारे पास आ रहा है भाई a² + b² है। चलो भाई इतनी बात होगी। अब हमें निकालना है आधार, तो आधार के लिए क्या होगा, तो हमें पता है फॉर्मूला कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये होता है, ठीक है। अगर मैं आधार निकालना चाहूं तो लंब को उठा के इस साइड लाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग होता है। भाई इतनी बात हमें पता है। अब कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण ये दे रखा है, इसका वर्ग हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे, तो यानी कर्ण हमारे पास a² + b², तो लिखा मैंने a² + b² लिखा, और इस पे क्या करा तो होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि कर्ण का वर्ग है और कर्ण ये था, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई माइनस में, माइनस की बात करें लंब, लंब कितना है a² - b² है, ठीक है, और इसका पूरा वर्ग आएगा बराबर में है आधार का वर्ग। चलो भाई ये चीज हो गया, डन, चल ठीक है। उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तब क्या आएगा, तो हम इसको देख सकते हैं भाई, ये आएगा भाई a का स्क्वायर मतलब कि 4, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 4, प्लस में 2ab मतलब कि a² b² आएगा। भाई ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा, तो इसमें देखते हैं भाई, तो इसको खोलेंगे तो a², ठीक है भाई। यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको खोलते हो, जैसे ही आप इसको, चलो मैं पहले माइनस लगा देता हूँ, बाद में माइनस चेंज करेंगे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको खोला तो ये आया, माइनस में इसको खोलेंगे तो ये आएगा भाई a का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और माइनस में 2a² b²। भाई ये चीज हो गया, ठीक है। अब बराबर में है आधार का वर्ग, ये आ गया। चलो भाई ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को खोलेंगे, इधर तो सेम रह जाएगा भाई, जो है वही है, a की 4 b की 4 प्लस में 2a² b² है, ठीक है। इधर की बात करें तो a की 4, भाई बाहर माइनस का है तो अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई ये आएगा -a की 4 माइनस b का 4 और प्लस में 2a² b², भाई ये आएगा। चलो भाई ठीक है, यहां हम देख पा रहे हैं a की 4 से a की 4 कट गया, b की 4 से b की 4 कट गया, क्योंकि ये प्लस का थे, ये माइनस के, तो घट गए तो समझ लो खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2a² b² और 2a² b², यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है, तो बराबर में आधार का वर्ग है, ये है। तो भाई ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4a² और b², और बराबर में आ रहा है आधार का वर्ग,
ठीक है भाई 4a² b² बराबर में आ गया आधार का वर्ग, और ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब जैसे ही मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो इस साइड रूट लगेगा, तो भाई मैंने यहां पर रूट लगाया और ये आ गया 4a² b², 4 का मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और ये आएगा a² और ये आएगा b² बराबर में आधार है। अब देखो स्क्वायर हटाते इधर रूट लग गया, ठीक है। अंदर क्या सारी संख्या स्क्वायर में है, तो भाई है भाई सब पे स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर हट जाएंगे क्योंकि सब पे रूट है, और सब पे रूट है, स्क्वायर हटते ही आ गया 2ab आ गया। यानी मैंने यहां पर देख लिया कि आधार का मान जो आ गया वो 2ab आ चुका है। डन। तो यहां हमने देखा भाई लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, तीनों चीजें आ गई। अब इसको करेंगे सॉल्व, और सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमें साइन पता है, बाकी 5 निकालने हैं, तो पांचों के नाम लिखता हूं। तो भाई लिखा भाई cos थीटा, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई थीटा ही चल रहा है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आएगा भाई tan, फिर आएगा cosec, फिर sec और फिर cot। ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिए यहाँ पे। डन। तो ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है भाई, पांचों के नाम लिखते हैं। पांचों के नाम क्या होंगे, तो नाम की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, ठीक है भाई। tan की बात करें तो लंब बटे में आधार, और cosec की बात करें तो भाई कर्ण बटे में लंब, ठीक है। sec की बात करें तो कर्ण बटे में आधार, और cot की बात करें तो आधार बटे में लंब आएगा। भाई ये 6 के ये 5 पहला तो हमें पता है, बाकी के 5 ये सामने आ गए, ठीक है। और हमें सबके मान पता है कि भाई ल कितना है, क कितना है और अ कितना है, तीनों पता है। तीनों को यहाँ रखेंगे, आंसर हमारे सामने। तो भाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई आधार कितना है भाई 2ab, तो लिख दिया यहाँ पर 2ab। कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण कितना है, तो कर्ण a² b² है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई a² + b²। यानी यहां पर ये cos का मान हमारा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan की बात करें तो ये है हमारे पास लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है, तो लंब दे रखा है a² - b², तो लिखा भाई a² - b²। और आधार की बात करें तो भाई कितना है, तो भाई आधार हमारे पास है 2ab, तो लिख दिया 2ab। तो भाई ये भी हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट कि भाई हमने tan निकाल दिया। cosec की बात करें तो भाई कर्ण बटे में लंब है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारे पास है a² + b² है। और आधार की बात करें तो भाई आधार इसके नीचे क्या है, लंब है, सॉरी लंब कितना है a² - b²। भाई ये भी हो गया हमारे पास, ओके। यानी यहां से cosec भी निकल गया। sec की बात करें तो sec हमारे पास कितना आ रहा है, तो sec हमने देखा कर्ण है भाई a² + b², ठीक है। और बटे में आधार जो है, आधार की बात करें 2ab, ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है cot, तो cot कितना है, तो भाई आधार बटे में लंब, यानी आधार हमारे पास है 2ab, और लंब कितना है, तो लंब की बात करें तो a² - b² है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, जिसमें मैंने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल के दिखा दिए। यानी आपको जब भी क्वेश्चन में कहे कि बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले लंब कर्ण आधार तीनों को ज्ञात करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई ठीक। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 5 है, और 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहां पर हमें क्या रखा है कि भाई sin a दे रखा है 1/3, चलो ठीक है। अब इसके बाद कहा भाई cos a, cosec a, tan a और sec a। यानी देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे थे। अब यहां पर हमें एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उसके बाद एक समीकरण सी दे रखी है, वो भी कैसी, भाई त्रिकोणमितीय अनुपातों के समीकरण है। तो भाई इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसमें भी कुछ अलग चीज नहीं है भाई। इसमें क्या है, यहां से हम पहले लंब कर्ण आधार, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसा आपको दिया रहे, तो पहला काम है आपको लंब कर्ण आधार, ये तीनों चीजें निकालनी है। तीनों चीजें जब आपकी निकल जाएगी तो चाहे कैसी भी समीकरण कुछ भी हो, वो बड़े आराम से सॉल्व हो जानी है। बस आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। अगर ये आता है तो सब हो जाएगा सॉल्व, भाई इतना तो आता है बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इसमें देखते हैं भाई क्या है, तो यहां पर लिखा सबसे पहले मैंने हल, ठीक है। हल में क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है sin a जो है ये दे रखा है भाई 1/3, भाई sin a 1/3, और हमें पता है sin क्या होता है, तो sin होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो लिखा भाई लंब बटे में कर्ण लिख दिया। चलो भाई ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। अब भाई लंब कितना है, तो लंब देखा तो भाई लंब आ गया 1, लंब आ गया 1, और कर्ण की बात करें तो कर्ण आ गया 3,
ठीक है, लंब 1 है, कर्ण 3 है, ये दो चीजें आ चुकी हैं। अब इसके बाद देखते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्या है। तो लंब कर्ण आ गया है, उसके बाद हम देखते हैं भाई आधार कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई हमें पता है पाइथागोरस यही फॉर्मूला अपनाता है कि भाई कर्ण का आधार जो होता है, जो जिसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि भाई कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, डन, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके मान लिखते हैं, मान लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण को देखा भाई 3 है तो लिखा भाई 3 का वर्ग, लंब है भाई 1 तो 1 का वर्ग, प्लस में आधार है इसका वर्ग, इसके 1 को उठा के इधर लाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा और ये बच जाएगा भाई आधार का वर्ग। और यहां से हम देखेंगे भाई 8 आ गया और आधार का वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो हटाते इधर रूट लग जाएगा और ये आ गया √8। और √8 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुने 2 गुने 2 ये लिखा जा सकता है। अब इसमें जो दो हैं उसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। चलो भाई, अब स्क्वायर से रूट कटेगा भाई, 1 पे स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर होता है उससे रूट कट जाता है। तो हम यहां पर देखेंगे भाई इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो बचा क्या, तो भाई बच गया यहां पर भाई 2 तो बाहर, 2 का स्क्वायर है वो तो बाहर आ गया, लेकिन ये इसका रूट तो नहीं कटा, तो ये 2√2 आ जाएगा जो कि आधार आ गया। चलो भाई, यहां पे हमने देख लिया भाई लंब 1 है, कर्ण 3 है और आधार कितना आ गया 2√2, ये 3 चीज आ गई है। अब हमें चाहिए भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है भाई cos A प्लस में cosec A प्लस में tan A प्लस और साथ में sec A। भाई ये चीज हमें सॉल्व करनी है, डन। चलो भाई ठीक है। अब भाई यहां पर cos A की बात करें तो cos कितना है, तो cos की बात करते हैं तो भाई cos हमें पता है कि ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है, भाई ये चीज होती है। cosec की बात करें तो ये क्या होता है, तो cosec होता है लंब बटे में कर्ण होता है, सॉरी उल्टा होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। क्या होता है भाई, कर्ण बटे में लंब होता है, डन, ठीक है भाई। इधर की बात करें तो ये tan कितना होता है, तो भाई लंब बटे में आधार, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये कितना होता है, तो कर्ण बटे में आधार होता है, भाई ये चीज होता है। भाई कर्ण बटे में आधार जो होता है वो हमारा sec होता है, cosec होता है कर्ण बटे में लंब, और cos जो होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है। इतनी बात हमने लिख दी, क्योंकि हमें पता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के भाई अनुपात होते क्या हैं वो हमें पता है, क्योंकि हमें एक चीज याद है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये छोटी सी टेबल हमें याद है, तो हम बड़े आराम से यहां पर वैल्यूज को रख सकते हैं। अब भाई सबके मान तो हमें पता है कि भाई लंब कर्ण आधार तीनों के मान पता है, तो भाई रख सकते हैं। तो भाई आधार कितना है, तो भाई आधार है 2√2, ठीक है भाई। कर्ण कितना है, तो भाई 3 है, ठीक है, गुने में 3 है। लंब की बात करें तो भाई 1 है, प्लस में लंब कितना है, तो भाई 1 है, आधार कितना है, तो 2√2 है, कर्ण कितना है, तो 3 है, और आधार कितना है, तो 2√2 है। भाई इतनी बात आ गई हमारे पास, डन। अब इसको देखते हैं तो भाई 3 से 3 कट गया और बचा कितना, तो 2√2, ठीक है। प्लस में इसको जब नीचे वाले आधार को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 2√2 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ऊपर बचा 3, भाई ये चीज आ गई हमारे पास, डन। अब इसको देखते हैं तो ये आ गया हमारे पास कितना, तो ये आ गया भाई 2√2 प्लस में 3 बटे में 2 का वर्ग होता है 4 और √2 का वर्ग होता है 2, भाई ये चीज आ गया, ठीक है। और अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये आ गया भाई 2√2 प्लस में 3 बटे में 8, और यही आंसर आ गया, डन। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये वही क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। चलो भाई मैं इसको इरेज कर देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, प्रश्न नंबर 6 है और 6 क्वेश्चन में देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो इसमें क्या रखा है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण C जो है वो समकोण है। भाई एक त्रिभुज आपके पास है जिसका कोण C जो है वो समकोण है। चलो भाई ठीक है, यदि tan A जो है वो 1 है, ठीक है भाई, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A और cos A कितना होगा। भाई ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो इसकी बात करें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं क्या, तो भाई हमने पहले इसका हल लिखा, इसमें हम देखेंगे भाई tan A जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है, 1 मतलब 1/1 होगा, ठीक है। यहां से देखा जाए तो भाई ये होता है लंब बटे में आधार होता है,
भाई यही चीज होता है। और मैंने देखा भाई लंब कितना आ गया तो 1 आ गया, और आधार कितना आ गया तो 1 आ गया। ठीक है भाई, अब हम बात करें कर्ण कितना होता है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। भाई इतना हमें पता है कि पाइथागोरस से ये होता है। डन। अब हमने लंब देखा 1 है तो यहां पर रखा 1 और उसका वर्ग कर दिया, आधार 1 है तो 1 का वर्ग कर दिया, और इसको लिखते हैं 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग जो है वो 2 आ रहा है। तो कर्ण कितना आएगा, तो भाई √2 आएगा। भाई इतनी बात हो गई, कर्ण जो आ गया √2 आ गया, लंब जो 1 है आधार 1 है, इतनी बात हमें पता चल गई है। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली हमें आंसर निकालना है इसका, कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हमने पहले लिखा भाई LHS, जो कि क्या था भाई 2 sin A और cos A। चलो भाई ये चीज है डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 है। ठीक है, अच्छा साइन ए है यहाँ पे, साइन ए में साइन क्या होता है, तो लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमने लिखा भाई ये आ रहा है लंब बटे में कर्ण, और ये लिख दिया हमने भाई आधार बटे में कर्ण। भाई ये चीज हमारे पास हो गया डन। अब मैं इसमें देखता हूं तो भाई लंब कितना है, तो 2 है। ठीक है, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। भाई आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। भाई यही तो मान है भाई, कर्ण √2 है, लंब 1 है, आधार 1 है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रखता हूं तो आंसर क्या रहता है, 2 गुने में देखो √2 और √2, जब हम √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये आएगा √2 का वर्ग आएगा, और वर्ग से रूट कट जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं भाई ये 2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा है इसको 2 और ऊपर 1, एकम 1 ही होता है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखा तो 2 से 2 कट गया और आंसर तो 1 आ रहा है। क्या हमें 1 ही लाना था, तो भाई बिल्कुल 1 लाना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, और ये प्रूव हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है कि हमें इसको ये सिद्ध करना था, वो हमने कर दिया। और मदद ली हमने इसकी, जो कि दे रखा था 10A बराबर में 1। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके मोस्टली 2 नंबर के क्वेश्चन में या फिर MCQs टाइप में इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, और 7वें की बात करें तो 7वें में ABC त्रिभुज में कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है भाई, अब कहा इसने यदि ACB कोण थीटा है तो AB जो है वो 2 सेंटीमीटर है, BC 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। तो भाई मैंने इसका फिगर बनाया, जिसमें कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। देखो B समकोण है, B को 90 पे लेके आ गया। फिर बचा क्या, तो बच गया हमारे पास भाई ये A आ गया और ये C आ गया। चलो भाई इतनी बात होगी। क्वेश्चन में कहा है ACB कितना है, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है ACB कितना है, थीटा। तो भाई ACB ये हमें थीटा दे रखा है, तो इसको मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है भाई, उसके बाद कहा है AB कितना है, तो AB 2 सेंटीमीटर का है, तो इसको लिखा भाई 2 का। भाई ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, यहां पर ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई BC कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमने लिखा भाई 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, ये भी चीज आ गई है। उसके बाद इसने कहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई इसके हल में आते हैं। तो इसके हल में जैसा कि हमें दे रखा है कि भाई त्रिभुज ABC में जैसा कहा हुआ है कि भाई कोण B जो है वो 90 का है। ठीक है भाई, और यहां पर हम लिखेंगे कोण ACB बराबर थीटा के सापेक्ष। इसके सापेक्ष देखने पर हम देखेंगे भाई क्या दिखता है हमें। तो इसके सापेक्ष जब देखेंगे तो भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है, यानी ये होगा लंब। ठीक है, और 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो बचा वो आधार होता है। तो इसके सापेक्ष देखने पर तो हम कह सकते हैं लंब कितना है, तो लंब हमें दे रखा है भाई 2। ठीक है, और कर्ण आधार ये हमें दे रखा है भाई 1, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। भाई ये चीज ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई यही दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखें भाई लंब कितना है, तो लंब की बात करें तो लंब हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर आएंगे 2 का वर्ग। ठीक है भाई, प्लस में आधार की बात करें तो आधार कितना है, तो भाई 1 है, तो भाई 1 का वर्ग आएगा। ठीक है भाई, 1 का वर्ग आ गया, और ये आ गया हमारे पास कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण के वर्ग की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 2 का वर्ग होता है 4, और ये हो गया 1, यानी कर्ण मैंने यहीं रखा, वर्ग को उठा के दूसरी तरफ भेजा तो ये √5 आ गया।
डन भाई, कर्ण कितना आ गया, √5 आ चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे भाई ये 2 है, ये 1 है, और कर्ण हमारे पास ये कितना आ गया, √5 आ गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज आ चुका है। अब इसके बाद क्या चीज है भाई, भाई कर्ण हमारे पास आ गया, लंब 2 है, आधार 1 है, ये चीजें आ चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो भाई यहां पर है भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, भाई इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो sin स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो इसको मैंने लिखा भाई लंब बटे में कर्ण, और इसका वर्ग आएगा। ठीक है, tan की बात करें तो लंब बटे में आधार आएगा, तो ये भी लिख दिया हमने। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहां पर इसके मान को रखेंगे, मान क्या है हमारे पास, तो भाई लंब दे रखा है 2, तो हमने लिख दिया भाई 2 बटे में कर्ण दे रखा है √5, तो लिखा √5, और इसका वर्ग है। यहां पर लंब कितना है 2, और आधार कितना है, तो आधार 1 है, तो भाई 1 लिखा। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है। डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करते हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, तो भाई 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यानी ये हमारे पास आ रहा है 4 बटे में 5 प्लस में 4 बटे 1 आ गया। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो 5 आएगा, ये 5 इससे गुना हो गया यानी 4, और ये 5 चौक 20 आएगा, और यहां पर हम देख पा रहे हैं ये आ गया 24 बटे में 5, यानी कि ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा उसका मान कितना आ गया है 24 बटे में 5। डन। तो ये आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। डन। चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है चित्र में निम्न के मान ज्ञात कीजिए। भाई क्या क्या मान ज्ञात करना है, तो यहां पर हमें sin A cot A tan B और sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B ये हमें ज्ञात करना है, और इसमें ये हमें एक लंब दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर लंब है तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे। ओके, तो क्योंकि त्रिकोणमिति लगा रहे हैं तो त्रिकोणमिति में भाई समकोण त्रिभुज तो होना अनिवार्य है। ठीक है, तो भाई समकोण रहेगा ही, तो यहाँ पर समकोण है। चलो भाई इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसने कहा है sin A ज्ञात करने के लिए। अब sin A मतलब यहाँ से A ज्ञात करेंगे। अगर इसको थीटा लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में A कहा है, तो थीटा यही वाला होगा। ठीक है, अब इसके सामने वाला ये लंब आएगा। ठीक है भाई, ये लंब आ गया। इसकी बात करें ये आधार आएगा, और 90 के सामने, इधर भी 90 का है, 90 के सामने वाला ये कर्ण आएगा। और साइन होता है लंब बटे में कर्ण होता है, और कर्ण का मान हमें नहीं पता। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां पर बात करें, सबसे पहले हल लिखा, और इसमें आते हैं त्रिभुज ADC में। जैसा कि हमें पता है कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो तब हम लिख सकते हैं भाई तब, अच्छा थीटा भी हमें दे रखा है, थीटा को भी लिख लेते हैं। अब इसमें देखें कोण A बराबर में थीटा है। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं भाई एक थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, यानी ल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, आधार मतलब अ जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। भाई कर्ण हमें ज्ञात करना है। डन। चलो भाई ठीक है, अब यहां पर हम बात करें भाई आधार 3 है, लंब जो है वो 4 है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का फॉर्मूला तो भाई पाइथागोरस ही है। भाई कर्ण का वर्ग क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। वही चीजें, कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये चीजें। डन। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो भाई कर्ण नहीं पता तो उसको रहने देते हैं। लंब की बात करते हैं 4, तो 4 का वर्ग आएगा। आधार की बात करते हैं 3, तो 3 का वर्ग आएगा। ये चीज आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग आएगा 16। ठीक है, 3 का वर्ग आएगा 9, और कर्ण का वर्ग, ये चीज है हमारे पास। चलो ठीक है, अब यहां पर देखेंगे वर्ग जैसे ही हम हटाते हैं, तो हटाते हम देखते हैं इस साइड रूट लग जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 25 लग जाएगा। 16 और 9 25 होता है, 25 आ गया। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई कर्ण कितना है, तो कर्ण को देखा तो ये 5 आ गया है। भाई कर्ण तो 5 आ गया। ठीक है, यानी यहां से हमने देखा ये तो 5 का आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये 5 का आ चुका है। अब यहां पर हमें पता है इस त्रिकोणमिति में, यानी इस कर्ण को कर्ण के साथ में इसका मान भी, नाम भी लिख देता हूं, जो कि कितना है हमारे पास AC है, तो AC जो है वो हमारे पास 5 आ गया है। डन। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट पार्ट पे, अच्छा और चीज क्या है, और यहां पर मुझे B भी दिख रहा है। B की बात करें तो यहां पर ये B है, ये B। अगर थीटा इसको मानते, थीटा तो मान लिया, अब इसको फाई मान लेते हैं। ठीक है, कुछ और मान लेते हैं। अब अगर उसको फाई मानते हैं तो इसके अनुसार हमें यहां पर भी ये भी याद करना होगा। तो इसमें हम एक और चीज लिखते हैं भाई लिखा मैंने त्रिभुज C या फिर BDC में।
कोण डी जो है वो 90 का है, ठीक है, और कोण बी जो है वो हमारा फाई है, ठीक है। अब इसके सापेक्ष देखने पर हम क्या कर सकते हैं, तो फाई के सामने वाला लंब होगा, यानी इसमें हम कहेंगे भाई लंब कितना है, तो 4 है। और भाई आधार की बात की जाए तो ये नीचे आधार है जो कि 6 है, और कर्ण हमें नहीं पता, वो हमें ज्ञात करना है जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखेंगे भाई कर्ण का वर्ग, भाई कर्ण का वर्ग जो होता है भाई इसी तरह से जैसे यहां पर किया था, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है, वही यहां पर करेंगे तो लंब का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग आएगा, और इसको कह सकते हैं भाई कर्ण का वर्ग जो आ गया है वो 4 चक 16 प्लस 36, यह आएगा 6 6 12 32 52, यानी कर्ण का वर्ग जो आ गया वो 52 आ गया, ठीक है। और यहां से मैं कहूंगा कर्ण कितना आ गया, तो भाई रूट में 52 आ गया, भाई रूट में 52 आ गया, ठीक है। अब यहां से बात की जाए तो 52 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, तो 52 को हम फैक्टर करते हैं तो लिख सकते हैं 52 को भाई 2 से किया तो भाई 26 आएगा, 2 से किया तो 13 आएगा, इसके बाद तो नहीं आ रहा, यानी कि ये सिर्फ 2 का वर्ग आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। 2 का वर्ग जब इसमें आएगा तो मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, भाई 2 का वर्ग गुने में 13, और यहां से वर्ग बाहर आएगा मतलब कि 2√13 आएगा, यानी कर्ण का मान जो आ गया वो इतना आ गया, यानी इसकी बात करें तो ये हमारे पास आ गया 2√13, ठीक है भाई, ये चीज आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे, तो यहां पर जो भी पार्ट्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। यानी आपने एक चीज देखा, अगर मुझे किसी का भी मान निकालना है तो पहले लंब कर्ण आधार तीनों पता होने चाहिए, फिर बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वही चीज मैंने यहां पर निकाला, इस त्रिभुज की हेल्प से ये कर्ण निकाला, इस त्रिभुज की हेल्प से ये कर्ण निकाला, डन। और फिर करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं साइन ए पे। तो मैंने यहां पर लिखा भाई साइन ए, ठीक है। साइन ए की बात करें तो क्या होगा, तो साइन हमारा होता है लंब बटे में कर्ण, भाई होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है भाई। अब भाई लंब क्या है, भाई ए के हिसाब से, ए मतलब ये थीटा, इसके अनुसार लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसको हमने यहां पर लिखा, ये आ गया हमारा 4 बटे में 5, और ये आंसर आ गया किसका, फर्स्ट पार्ट का, भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो भाई दूसरा पार्ट कॉट ए है, और कॉट को मैं क्या लिखूंगा, भाई लिखा भाई कॉट ए, और ये होगा भाई लंब बटे में आधा, सॉरी आधार बटे में लंब होगा, ठीक है भाई। आधार कितना है यहाँ पे, तो आधार की बात की जाए इस त्रिभुज की, ए की बात कर रहा है, देख रहे हो ए की बात कर रहा है, ए मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई क्या है, आधार बटे में लंब, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, तो 3 बटे 4 आंसर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आ गया 3 बटे 4, ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो हमें क्या दे रखा है, तो वो है हमारे पास 10b याद करना है, तो लिखेंगे भाई 10b, और 10 क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है, भाई यही चीज होता है, 10 जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है। और 10 की बात करें, अगर b हमारे पास यहाँ फाई है, b क्या है फाई है, और 10b हमें याद करना है। 10b का मतलब क्या हो जाएगा, तो फाई के सामने वाला लंब है और ये आधार है, मतलब 4 बटे में 6, यही आंसर होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई लंब कितना है 4 और बटे में कितना आ रहा है 6, और यही इसका आंसर होगा जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, लंब 4 है और आधार 6 है, वही लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब यहां पर हम देखें तो भाई फोर्थ पार्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और ये कितना है, तो साइन की बात करें तो ये हमारे पास आएगा भाई लंब बटे में कर्ण आएगा और इसका वर्ग आएगा, और इसकी बात करें तो भाई आधार बटे में कर्ण आएगा, भाई इसका वर्ग आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है भाई लंब बटे में वर्ग, या फिर इनका मान ही रख देता हूं। मान रखेंगे तो कितना रहे, तो लंब 4 है और आधार 6 है, तो हमने यहां पर लिखा भाई लंब 4 है और आधार कितना है 6 है, और कर्ण कितना है भाई, तो कर्ण की बात करें तो 2√13 आ रहा है, तो इसको लिखा भाई इसके नीचे 2√13, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसके नीचे भी 2√13, भाई ये चीज हमारे पास आ गया। कुछ कट रहा है तो 2 से काटा, ये 2 पे कट गया, 2 से काटा ये 3 पे कट गया, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करते ही क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ की बात करें तो 2 का वर्ग, भाई 2 बचा था ना यहाँ पे, 2 का वर्ग 4 आएगा, तो 4 बटे में √13 का वर्ग कितना आएगा, तो सिर्फ 13 आएगा, तो यहाँ पर 13 लिखा, ठीक है। प्लस में यहाँ की बात करें तो भाई 3 है, 3 का वर्ग कितना आएगा 9, तो 9 लिखा, ठीक है। और नीचे √13 का वर्ग है, ये 13 आएगा, भाई ये लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो भाई ये 13 आएगा, और ऊपर 4 प्लस में 9 आएगा, जो कि आ रहा है 13 और बटे में 13।
इसको हमने काट दिया, एक आ गया और ये एक आंसर आ गया। डन। तो भाई इसका आंसर एक आ गया, और जैसा कि आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो भाई बड़े आराम से आप इसका आंसर इतना सॉल्व किए बिना ही कर दोगे। क्या? तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? तो भाई वो 1 होता था, होता है 1। भाई उसके आधार पर भी बहुत से क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो सर्व समीकरण हैं उसके आधार पर कराएंगे। फिलहाल मैंने जस्ट इस क्वेश्चन से रिलेट किया है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा। इसका आंसर आपने देखा 1 आया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो बेटी, मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है चित्र में AD बराबर में DB है, यानी कि हमें दे रखा है AD ये इसके बराबर है। ठीक है भाई, अब इसने कहा था B जो है वो समकोण है, B पर क्या है? समकोण है। ठीक है भाई, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। भाई ये जो आपके पास दे रखे हैं इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। ओके चलो, यहां पर हमें ये थीटा दे रखा है, और भाई थीटा के अनुसार साइन कॉस टेन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं थीटा के बारे में। भाई थीटा की बात की जाए तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहां पर हमने देखो पहले क्या करते हैं, जो ABC में हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये पूरा A का है, ये पूरा A है, तो ये आधा कितना होगा? तो भाई पूरा A है तो ये A/2 होगा, और तो ये भी A/2 होगा। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब मैं आधार की बात करूं तो सबसे पहले मैंने लिखा क्या कि भाई हल में त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। चलो ठीक है, कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। अब इसके अनुसार देखा जाए तो भाई हम देख सकते हैं भाई इसमें लगेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस क्या होता है? तो भाई जो बड़ी 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है उसका वर्ग जो होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी मैं लिख सकता हूं इसमें कि भाई AC का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा BC का वर्ग प्लस में AB का वर्ग, भाई इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। AC कितना है? तो भाई ये हमारे पास है B। ठीक है, BC कितना है? तो ये नहीं पता। AB की बात करें तो ये कितना है? तो ये भाई A है, ये आ गया। इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा भाई B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, और बराबर में BC का वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा। भाई ये आ गया। भाई इसमें से वर्ग हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, यानी BC का मान, यानी नीचे जो इसका आधार है इसका मान आ गया है अंडर रूट में भाई B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर। भाई ये चीज आ चुका है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ऊपर थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है डन, ये हमने लिख दिया भाई। नीचे BC जो आ गया वो इतना आ गया। क्वेश्चन में कहा है साइन थीटा निकालने के लिए। अब देखो साइन थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन ये कर्ण तो हमें नहीं पता, तो कर्ण भी निकालना होगा। तो हम अब आते हैं भाई किसमें? तो भाई त्रिभुज कौन सा वाला? DBC में, त्रिभुज DBC में। जैसा कि हम देखते हैं भाई B जो है वो समकोण है। ठीक है, B समकोण है मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, और कौन सा भाई? C पर थीटा है, यानी कोण दिया हुआ है। कोण हमारे पास DCB जो है ये थीटा दे रखा है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर तब। भाई तब क्या हो जाएगा? तो तब हम लिख सकते हैं थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, और जो कि A/2 है। तो यहां पर मैंने देखा कि लंब का मान आ गया A/2। ठीक है, और जो नीचे होता है उसे आधार कहते हैं। तो आधार का मान हमें दे रखा है कि भाई आधार आ रखा है B का वर्ग माइनस में A का वर्ग आ रखा है। ठीक है भाई, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। भाई कर्ण कितना है? तो कर्ण जो है DC कर्ण है, तो मैंने लिखा भाई DC बराबर में कर्ण है, और ये हमें ज्ञात करना है। डन, चलो भाई ठीक है। कर्ण का वर्ग क्या होता है? तो भाई कर्ण का वर्ग है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई ये चीज हो गया। डन, अब इसमें इसके मान को रखेंगे। तो मान कैसे रखा जा रहा है? तो भाई यहां पर लिखा मैंने कर्ण का वर्ग। ठीक है, और लंब की बात करें तो लंब कितना है? तो लंब है A/2, तो इसको लिखा हमने, यहां पर लिखा भाई A/2 का वर्ग। उसके बाद क्या है? तो भाई आधार का वर्ग आएगा, आधार B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये भी लिखा हमने भाई B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का वर्ग आएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? तो भाई ये आ रहा है A स्क्वायर बटे में 4 प्लस में B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, ये है। अब हम देख पा रहे हैं A स्क्वायर वाले ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो अच्छा पूरे का ही एलसीएम लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे का एलसीएम ले लिया तो भाई ये आ गया A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, लेकिन ये 4 इससे गुना होगा तो यहां पर आएगा 4B का स्क्वायर, और ये 4 इससे भी गुना होगा तो माइनस में 4A का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहां से हम देख पा रहे हैं ये A स्क्वायर 4A स्क्वायर में से घटेगा तो बचेगा 3A स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई 4B का स्क्वायर
माइनस में 3a का स्क्वायर और बटे में 4, भाई ये चीज आ गया जो कि हमारे पास है कर्ण का वर्ग। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। डन। तो यहां से हम देखें कर्ण निकालना चाहे, कर्ण कितना होगा, तो भाई इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, रूट में क्या आ गया, तो भाई 4b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर, भाई ये आ गया। नीचे की बात करें तो नीचे 4 है और 4 का वर्ग क्या होता है, वर्ग 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो यहां पर हमने लिख दिया 2, तो कर्ण का मान हमारे पास ये आ गया। भाई कर्ण का मान ये आ गया। डन। चलो ठीक है भाई, कर्ण हमारे पास ये आ गया, किसके अपेक्ष, सापेक्ष, भाई इस थीटा के सापेक्ष आ गया। अब क्वेश्चन में जो जो चीज कहे हैं वो निकालेंगे। क्या पहले कहा है साइन थीटा, तो हम यहां पर निकालते हैं सबसे पहले क्या, तो भाई सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, जो कि होता है लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है भाई, लंब कितना है हमारे पास, तो लंब की बात करें तो लंब है एक a बटे में 2, जो कि हम देख पा रहे हैं भाई लंब a बटे में 2 है, तो हम यहां पर लिखते हैं भाई a बटे में 2। ठीक है, कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने देखा यहां पर ये निकला है हमारे पास क्या भाई 4b स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर बटे में 2, इतनी चीज निकल चुकी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो भाई इसको लिख सकता हूं भाई अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर और बटे में 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे और हमारा आंसर आ गया a बटे में कितना आ गया, अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर, भाई ये चीज आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी नीचे आपको रूट में संख्या मिलती है कोई भी, तो उसका परिमेयकरण जरूर कर देना। जब भी आप आंसर निकालो ना, आंसर नीचे रूट में आ रखा है उसका परिमेयकरण कर दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीचे जो भी चीज दे रखी है उसी को रूट में ऊपर नीचे गुना कर दो, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और नीचे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, भाई जो नीचे था वही ऊपर नीचे गुना करा, ऊपर से गुना होगा तो ये a के साथ आ जाएगा क्या, तो भाई 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और नीचे की बात करें तो दोनों सेम है, आपस में गुना होकर पूरे का वर्ग हो जाएगा, और पूरे का वर्ग मतलब रूट का वर्ग यानी रूट कट जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और यही आंसर हो गया साइन थीटा का। चलो भाई फर्स्ट तो निकल गया हमारे पास कि भाई साइन थीटा क्या है वो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो भाई लिखा यहां पर हमने कॉस थीटा को। ठीक है भाई, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई कॉस हमें पता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो जस्ट मैंने लिखा भाई आधार बटे में कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार की बात करें तो आधार हमें दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई आधार आ गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और कर्ण कितना आ गया है, तो भाई ये है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, भाई ये चीज है, और बटे में 2 है इसके, भाई इसके बटे में 2 भी है। ठीक है, ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, मतलब इस 2 को यहां लिखने की बजाय यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, और जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन में नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका भी परिमेयकरण किया और ये लिख दिया भाई 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और बटे में है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इसका रूट आ गया। नीचे चीजें सेम हो गई है, मतलब उसका रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों का वर्ग आएगा तो रूट हट जाएगा। ऊपर जो है उसको बस जस्ट मैंने लिख दिया 2, और देखो दोनों पर रूट है, मतलब मैंने पूरा रूट लगाया और लिखा भाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और साथ में ब्रैकेट में होगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो आ रखा है वो क्या है, तो ये है भाई 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ गया कॉस का। डन, ये भाई कॉस का आंसर आ गया। उसके बाद हम आएंगे 10 पे, और 10 पे देखते हैं भाई 10 का आंसर क्या होगा, तो भाई इसमें आते हैं, लिखा भाई 10 ही है हमारे पास, 10 निकालना है बिल्कुल। तो 10 की बात करते हैं तो यहां पर थर्ड पार्ट में हमने लिखा कि भाई 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो भाई ये होगा भाई लंब बटे में कर्ण होगा, सॉरी आधार होगा। ठीक है, ये आ गया। अब लंब कितना है हमारे पास, तो लंब हमें दे रखा है a बटे में 2, तो यहां पर लिखा हमने a बटे में 2। ठीक है, और भाई आधार की बात करें तो भाई कितना है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया भाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये 2 जो है, इस 2 को यहाँ की जगह में यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 नीचे गुना होगा, तो ये आ गया। अब इसका करेंगे परिमेयकरण, क्योंकि नीचे रूट नहीं चाहिए, तो भाई क्या होगा, तो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यानी जो नीचे रूट में था उसको गुना और भाग कर दिया। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर भाई ऊपर ये ए से इससे गुना होगा, तो ये लिख दिया भाई ए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। नीचे की बात करें तो भाई 2 तो ठीक है, इस दोनों तो सेम थे, दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर होते रूट कट जाएगा, और हम यहां पर लिख सकते हैं भाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का पूरे का
स्क्वायर, भाई यही होगा। यहां पर हम देख सकते हैं भाई स्क्वायर से रूट कट गया और हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, a है और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ गया 2 और साथ में b स्क्वायर, अच्छा ऊपर में रूट भी है, नीचे आ गया b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और ये हमारा 10 स्क्वायर का आंसर आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। चौथे पार्ट की बात करें तो ये हमें दे रखा है क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, मैंने लिख देता हूं यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम ज्ञात कर चुके, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। क्या था भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो भाई क्या है, a 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बटे में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये है। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया इसमें भाई a 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बटे में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का रूट, भाई यही था। ये कुछ चीज छूट गई भाई, हमने लिखा a 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये तो साइन आ गया। कॉस की बात करते हैं तो कॉस कितना है, तो कॉस में मैंने देखा तो भाई कॉस में आ रखा है, ये हमारे पर इतनी बड़ी संख्या रखी है। अच्छा क्या करते हैं, ये ना बहुत लेंथी हो रहा है, तो लेंथी करने की बजाय हम सीधे एक छोटा सा लगाएंगे, क्या कि हमें पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें पता है कि अगर दोनों थीटा सेम है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक होता है और यही आपको याद रखना है। ओके, तो यही इसका आंसर हो गया और काम खत्म, ज्यादा इस पे मेहनत करनी ही नहीं, क्योंकि हम यहां पर चीजों को बेसिक से स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर क्वेश्चन के आंसर निकालने और जल्दी से जल्दी आंसर निकालने हैं। और हमने सारी चीजें पढ़ रखी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एक होता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सिद्ध भी कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर भी हम उसी को अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम बात करें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 10 है और 10वें क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो यहां हमने देखा भाई एक त्रिभुज OPQ में कोण P जो है समकोण है। चलो पहले बनाते हैं इस त्रिभुज को, ठीक है। यहां पर एक समकोण बनाया जिसमें इसने क्या रखा है, समकोण कहां पर है, तो P समकोण है, यानी इसको मान लिया P और त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ। तो भाई OPQ लिख दिया हमने, डन। तो चलो भाई ये बात हो गई है। इसने कहा है OP जो है वो 7 का है, तो OP की बात करें तो भाई 7, भाई 7 का हो गया। चलो भाई ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने कहा है OQ माइनस PQ जो है वो 1 है, यानी इसने दे रखा है कि भाई OQ इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं तो 1 आएगा। भाई ये दे रखा है, मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी कि ये भुजा इतनी, ये भुजा इतनी है, नो। इसने बस ये कहा है कि OQ माइनस PQ जो है वो 1 के बराबर है। चलो भाई ये चीज आ गई। अब इसने कहा है तो साइन Q और कॉस Q का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये चीज हमने शुरू से क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भाई किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हमें लंब, कर्ण और आधार ये पता होना चाहिए। अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। तो फिलहाल हमें तो नहीं पता है, हमें तो एक ही भुजा पता है, बाकी दूसरे का तो अंतर दे रखा है। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, जो कि एक आपका कर्ण, लंब और आधार, ये तीनों भुजाएं हो जाएगी। डन। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, ठीक है भाई। हल में क्या करेंगे भाई, लिखा मैंने त्रिभुज OPQ में, भाई इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें कोण P जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है भाई। इसमें हमने देखा कोण P जो है वो 90 डिग्री का है, डन, ठीक है। हमें इसमें ज्ञात करना है साइन Q और कॉस Q, यानी कोण कौन सा ले रहे हैं, तो कोण हम ले रहे हैं Q वाला, यानी इसको ले रहे हैं, यानी ये हमारा एक थीटा हो रहा है, कोण हो रहा है। इसके सामने वाले को हम कहेंगे लंब है, ठीक है। 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है और ये आएगा आधार। भाई यही तीनों भुजाएं होगी, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई इसमें जो हमने लिखा है त्रिभुज OPQ और कोण P 90 का है और Q जो है कोण रखा गया है, यानी मैं लिखता हूं भाई Q कोण का नाम क्या है, तो OQP कोण जो है इसको हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है। और हम लिखेंगे तब, भाई तब क्या हो जाएगा, तो तब हम कह सकते हैं लंब कितना है, तो लंब हमने देखा तो भाई ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कर्ण क्या है, तो कर्ण की बात करें तो ये भाई OQ है, जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, PQ को हमने एक आधार माना है, तो आधार कितना है भाई, ये है PQ और ये भी हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, इतनी बातें हमें ज्ञात करनी है। अब हमें एक चीज तो पता है क्या, कि भाई कर्ण का जो वर्ग होता है वो भाई लंब
का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन में क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो भाई समकोण में 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा होती है और इसके वर्ग, इसका जो वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें देखेंगे भाई, इसका मान रखेंगे, मान रखने में हम देखते हैं भाई कौन कौन से मान हमें दिए हुए हैं। जैसे कि हमें पता है यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ये भी कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसी त्रिभुज में दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1, भाई ये भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे कि ये दे रखा है तो क्या इसी से मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ओ क्यू बराबर में 1 प्लस में पी क्यू, क्या ये लिखा जा सकता है, इसको उठा के उधर ले जाए तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। डन, चलो ठीक है। इसकी बात करें जो हमारे पास पाइथागोरस है, पाइथागोरस में कर्ण, कर्ण का नाम क्या है तो ओ क्यू है, तो इसको लिखा भाई ओ क्यू का वर्ग जो है, लंब क्या है तो ओपी है, तो ओपी का वर्ग हो गया। प्लस में आधार की बात करें तो भाई आधार है पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिया, भाई ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। डन। अब इसमें देखते हैं भाई किस किस का मान दे रखा है, तो लंब का मान दे रखा है यानी ओपी का मान दे रखा है, यानी मैंने इसको लिखा 7 का वर्ग, ठीक है। ओ क्यू की बात करते हैं तो ओ क्यू क्या है, तो ये ओ क्यू हमारे पास कर्ण है और ओ क्यू का मान जो है 1 प्लस में पी क्यू है, तो भाई यहां पर लिखा हमने, भाई ये आ गया 1 प्लस में पी क्यू। ये किसका मान है भाई, ओ क्यू के वर्ग का मान है, क्या है 1 प्लस, ओ क्यू का मान है 1 प्लस में पी क्यू, और फिलहाल वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर प्लस में ये क्या है, तो ये भी वर्ग आएगा भाई पी क्यू का वर्ग है, क्योंकि हमें पता है कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वही हमने लिख दिया है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस में दूसरे का वर्ग पी क्यू का वर्ग होएगा, बस इतना ही होगा। नो, यहां पर हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, क्योंकि पूरे के ऊपर वर्ग है। डन, तो करते यहां पर लिखा प्लस में 2ab मतलब 2pq लिख दिया, ठीक है, बराबर में 7 का वर्ग है जो कि 49 होता है और प्लस में पी क्यू का वर्ग है, भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई पी क्यू के वर्ग से पी क्यू का वर्ग कैंसिल, भाई ये चीज कैंसिल हो गया। अब इस एक को उठा के उस साइड भेजेंगे तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं भाई 2 पी क्यू है, ठीक है, बराबर में 49 माइनस में 1 आएगा, भाई ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं तो यहां पर देखा 2 पी क्यू बराबर में आगे 48 आ गया, ठीक है भाई 2 PQ बराबर में 48 आ गया। और यहां से PQ की बात करें तो PQ कितना आ रहा है, तो भाई ये 48 बटे में 2 आ गया, और जिसको हम काटते हैं तो ये 24 आ जाएगा, और हमारे पास आ गया है PQ बराबर में 24 आ गया, ठीक है भाई। PQ कितना आ गया, 24 आ गया, यानी हम कह सकते हैं ये PQ जो है ये 24 सेंटीमीटर का आ गया। चलो भाई ठीक है। अब हमें पता है OQ क्या है, 1 प्लस में PQ, तो यहीं पर लिखेंगे OQ जो था हमारे पास वो हमारे पास था 1 प्लस में PQ था, ठीक है। और हमें पता है एक तो ठीक है PQ 24 है, यानी ये 25 हो गया, यानी मैं यहां पर कह सकता हूं OQ जो आ रहा है, जो हमारे पास OQ चल रहा है ये आ गया है 25। अच्छा, हमने OQ को क्या माना हुआ है, तो भाई OQ को हमने माना हुआ है कर्ण, कर्ण मान रखा है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये भाई कर्ण है, ठीक है। भाई PQ को क्या माना है, आधार, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये तो भाई आधार आ गया, भाई इतनी बात होगी। यानी अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई है, क्या भाई, तो भाई आधार जो है वो कितना है, तो 24 का आ गया, ठीक है, कर्ण जो आ गया वो 25 का आ गया है, और लंब जो है वो 7 का तो था ही, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कहा है वो निकालेंगे। देखो मैंने शुरू में क्वेश्चन में कहा था कि क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा दिखे कि भाई आपको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है जस्ट, तो उसमें आपको लंब कर्ण आधार आपको निकालना होगा, जो कि अब हम ज्ञात कर चुके हैं, और अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि भाई साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या होगा। तो यहां पर लिखते हैं भाई साइन क्यू का मान क्या होगा, तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई साइन क्यू, यहां पर लिख दिया साइन क्यू, और साइन क्यू क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता, लंब बटे में कर्ण था। तो भाई ये अगर आपको याद ना हो तो आप इसकी टेबल जरूर बना ले कि भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। डन, जो अभी कुछ पिछले क्वेश्चनों में ही समझाया है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले टेबल बनाओ फिर लिखो। डन, चलो ठीक है भाई, साइन थीटा आया लंब बटे में कर्ण आएगा, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। अब हमें पता है लंब कितना है, तो लंब भाई कितना दे रखा है, तो लंब हमें दे रखा है 7 और कर्ण दे रखा है 25, यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 7 बटे 25 आ गया, यानी इससे हमें पता चल गया भाई साइन क्यू जो है ये कितना है, तो ये है 7 बटे में 25, और यही इसका आंसर है पहला वाला।
क्योंकि पहले हमें साइन क्यू ज्ञात करना था, भाई साइन क्यू ज्ञात करना था जो कि हो चुका है। अब सेकंड की बात करें तो भाई क्या ज्ञात करना है, कॉस क्यू, तो मैंने लिखा यहां पर कॉस क्यू, ठीक है, जो कि होता है आधार बटे कर्ण होता है, भाई इतनी बात होती है, भाई आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, तो आधार की बात करें तो आधार हमें दिख रहा है 24 है 24, तो हम यहां पर लिखेंगे ये आ रहा है हमारे पास 24 और कर्ण जो आ रहा है वो 25, यानी इसमें हमने देखा कि भाई कॉस क्यू का मान जो है वो आ रखा है 24/25। चलो भाई ठीक है, कॉस क्यू का मान आ गया 24/25, साइन क्यू का मान आ गया 7/25, ये दोनों यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो मैं इसको इरेज करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है और इसमें कह रहा है भाई एक त्रिभुज पी क्यू आर है। चलो भाई ठीक है, इसमें क्यू समकोण है, चलो ये भी ठीक है। और फिर से पिछले क्वेश्चन में माइनस हो रहा था, इस क्वेश्चन में प्लस हो रहा है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई दूसरे को टाइप को भी देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई पी आर प्लस में क्यू आर, इन दोनों का योग 25 है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है पी क्यू 5 का है, तो हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, जो इसका चित्र बनेगा वो चित्र यहाँ पर बनाते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा है क्यू समकोण पर है, मतलब इसको लिखा क्यू, तो ये आ गया P और ये आ गया R, जो कि आ गया पी क्यू आर, जो कि त्रिभुज की बात कर रहा था। चलो भाई ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा है पी आर प्लस में क्यू आर कितना है, 25 है और पी क्यू 5 है। तो भाई पी क्यू को पहले मैंने लिखा 5, ठीक है भाई, ये 5 लिख दिया। ओके भाई, अब इसने कहा है इन दोनों भुजाओं का योग जो है वो कितना, 25 दे रखा है। चलो ये भी ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यानी कोण कौन सा आ रहा है, तो ये पी के सापेक्ष चलना है। और पी के सापेक्ष मतलब ये कोण की बात कर रहे हैं तो इसको थीटा माना। तो जो कोण की बात करते हैं उसके सामने वाले को हम लंब कहते हैं, ठीक है। 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं और जो बचा उसे आधार कहा जाता है। भाई यही तीनों चीजें होती है। डन। तो पहले इसमें फिर आते हैं हल पे, भाई स्टार्टिंग करते हैं हल से। हल में क्या है, तो सबसे पहले हमने लिखा भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है भाई। इसमें हमने देखा भाई कोण क्यू जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। चलो ये बात तो हो गई, ये चीज हमें दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे रखा है भाई पी क्यू कितने का है, तो पी क्यू जो दे रखा है वो 5 है, ठीक है, और सेंटीमीटर। और उसके बाद बात करें भाई पी आर प्लस में क्यू आर जो है ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। चलो ये भी बात हमें दे रखी है। अब इसने कहा है क्वेश्चन में हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी हमें ज्ञात करना है। जब भी ऐसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना हो तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों चीज ज्ञात करनी है। तो आप यहां देखोगे लंब, आधार, कर्ण, ये तीन है, जिसमें से सिर्फ आधार हमें पता है, लंब और कर्ण नहीं पता, तो भाई वो ज्ञात करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में जैसा कि ये हमें दे रखा है, ठीक है, और हमने देखा जब हमने कोण माना है, जब क्या है भाई कोण P बराबर में थीटा है, ठीक है, जब कोण P थीटा के सापेक्ष देखा गया तो भाई कोण P थीटा के सापेक्ष देखा गया है। लिख देता हूं मैं, सापेक्ष देखने पर, ठीक है भाई कोण थीटा जो है थीटा के सापेक्ष देखने पर हम ये कह सकते हैं कि भाई थीटा के सामने वाला तो लंब होगा, यानी हम कहेंगे आर क्यू जो है भाई, ये आर क्यू जो है वो होगा लंब, ठीक है भाई। उसके बाद देखा जाए भाई पी आर जो है, ये जो पी आर है इसको कहेंगे हम कर्ण, ठीक है, और भाई जो पी क्यू है इसे हम कहेंगे आधार, ये चीज है। और आधार हमें पता है 5 का है, ठीक है, ये चीज आ गया। और एक चीज हमें पता है कि भाई अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस में आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये चीज होती है। डन। चलो भाई ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें पता है कर्ण कितना है, तो कर्ण है पी आर, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर ये दे रखा है, इसी के अनुसार मैं यहां पर लिख दूं कि भाई पी आर का मान कितना होगा, तो भाई पी आर अगर यहां से निकाले तो क्यू आर उस साइड जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 25 माइनस क्यू आर हम लिख सकते हैं। कब, जब हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हमने यहां पर लिख दिया क्या, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, जो कि उधर जाके घट रहा है। डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर हम मान रखना शुरू करते हैं। तो कर्ण क्या है, तो पी आर, और पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो हम लिखेंगे भाई 25 माइनस में क्यू आर, इसका वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब, लंब
क्या है हमारे पास, तो वही आर क्यू है, तो यानी आर क्यू या क्यू आर वही कह लो आप, ठीक है, इसका वर्ग होगा। प्लस में आधार, आधार कितना है, पी क्यू जो कि 5 है, तो हम सीधे लिखते हैं 5 का वर्ग। भाई इतनी बात हो गई, डन। अब इसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व, और सॉल्व कैसे होगा, तो भाई इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और उसी अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई a स्क्वायर, यानी कि लिखा भाई 25 का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2a और b, भाई ये चीज लिख दिया। अब बराबर में हमारे पास आ रहा है भाई क्यू आर का वर्ग, ठीक है, और प्लस में 5 का वर्ग यानी 25, भाई ये चीज आ गया, मतलब हमने इसको एक्सपेंड करके ये लिख दिया है, डन। चलो ठीक है, इसमें हमने देखा भाई क्यू आर का वर्ग क्यू आर के वर्ग से कट जाएगा, एक बात खत्म। चलो भाई अब इसमें हम देखेंगे भाई 25 का वर्ग है जो कि कितना आएगा 625 लिखा हमने, ठीक है। इस 25 को उठा के इधर लाएंगे तो भाई माइनस 25 हो गया, ठीक है। इस 25 दूनी 50 क्यू आर है, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाई प्लस का हो जाएगा 50 और क्यू आर आएगा। भाई ये 50 क्यू आर माइनस वाले को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 50 क्यू आर आएगा, और 25 को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं भाई 625 में से 25 गया, यानी कि हम लिखेंगे इसको 600, भाई ये लिख दिया हमने 600, ठीक है। उसके बाद यहां पर 50 क्यू आर है तो हम यहां लिखेंगे भाई 50 क्यू आर, ठीक है भाई, ये चीज हो गया 50 क्यू आर। इस 50 को ले आके नीचे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने में क्या हो रहा है, तो भाई लिखा हमने 600 बट्टे में 50 और बराबर में क्यू आर है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 12 पंचे 60 होता है, और हमने देखा 12 बराबर में क्यू आर आ गया। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो क्यू आर है जो कि लंब था, और वो कितना आ गया है 12, यानी इसको मैंने लिख दिया ये लंब भी है, तो लंब ये 12 आ चुका है, डन। भाई ये बात हो गई। अब यहां पर ये जो क्यू आर का मान है, क्या मैं इसमें रखूंगा तो पी आर नहीं निकलेगा, भाई बिल्कुल निकलेगा, तो मैं यहीं पर निकाल देता हूं भाई पी आर, ये कितना है, तो ये है 25 माइनस में क्यू आर है, ठीक है। अब भाई 25 तो 25 है, और क्यू आर का मान कितना आया है, तो भाई 12 आया है, तो हम यहां पर इसको 12 माइनस करेंगे, ठीक है भाई, ये कर दिया, और इसको माइनस करते ये 13 आ गया, यानी हमने देखा जो पी आर जो है ये 13 आ चुका है, ठीक है। और पी आर को क्या मानेंगे भाई, ये पी आर जो है वो कर्ण है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये कर्ण आ गया, ठीक है भाई, कर्ण आ गया। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई कर्ण ये आ गया, लंब ये आ गया, और आधार की बात करें तो आधार हमारे पास दे रखा है ये, भाई ये 3 चीज हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन में कुछ भी कहीं निकालने सब बड़े आराम से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो भी कौन से, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, और यहां पर अब हमारे पास लंब, कर्ण, आधार तीनों मौजूद है, तो अब हम बड़े प्यार से निकालेंगे। और कैसे, तो यहां देखिए भाई, यहां पर इसने कहा है साइन पी, तो भाई हमने लिखा साइन पी, ठीक है, और कहा है कॉस पी तो कॉस पी भी लिख दिया, और कहा है टेन पी तो हमने टेन पी भी लिख दिया है, ठीक है भाई, ये चीजें आ गई हमारे पास। अब इसमें देखते हैं भाई इन तीनों के मान के बारे में, तीनों के मान क्या क्या आ रहे हैं। तो साइन पी क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो हमने लिखा यहां पर क्या, तो हमने साइन पी को लिखा लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब यहां से मुझे बता दीजिए भाई लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो हम यहां देख पा रहे हैं भाई लंब जो है वो 12 है, यानी ये चीज हमारी 12 थी, ठीक है। कर्ण जो हमारे पास आया है वो 13 आया है, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई ये 13 आ गया। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी 12 बटे 13, यानी कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूं 12 बटे 13, और ये आंसर कंप्लीट होता है साइन पी का। कॉस पी की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास आधार बटे कर्ण, ये लिखा हमने आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, तो आधार में यहां देखता हूं तो नीचे तो 5 है, भाई आधार 5 है, तो भाई आधार लिखा 5, तो भाई लिखा यहाँ पे 5, ठीक है। कर्ण कितना है 13, तो कर्ण को 13 लिखा, और यहां से कॉस पी भी ज्ञात हो गया, डन, ठीक है। 10 की बात करें तो ये आएगा लंब बटे में आधार आएगा, ठीक है भाई, लंब बटे आधार, लंब कितना है, तो लंब की बात करते हैं तो लंब हमारे पास दे रखा है 12, भाई लंब 12 है, तो भाई यहां पर हमने लिखा लंब को 12, ठीक है। और आधार की बात करें तो आधार कितना है, तो आधार हमारे पास दे रखा है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक है। यहां से हम देख पा रहे हैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों चीजें हमारी ज्ञात हो चुकी है, यानी ये तीनों यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आपने यहां पर जस्ट देखा कि जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो रहा है तो उसमें हमें सबसे पहले ज्ञात करना है क्या, भाई लंब,
कर्ण और आधार। अगर आपने ये 3 चीज निकाल ली तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई कैसे हमने प्लस वाले की हेल्प से भी निकाल लिया है। ओके, और इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई वो क्या है। तो भाई चलो ओके, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 12 है और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम देख पा रहे हैं भाई यदि 5 tan अल्फा जो है वो 4 के बराबर है। ये अल्फा क्या है, तो ये भी एक कोण को दर्शा रहा है, जैसे थीटा था वैसे अल्फा है। ठीक है, तो यहां पर ये भी एक कोण को दर्शा रहा है। तो ये यहां इसने कहा है 5 tan अल्फा बराबर में 4, और कहा है ये याद कर लो भाई, याद क्या, सिद्ध कर लो, प्रदर्शित करना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ओके, तो इसको भाई साइन ए कॉस ए कैसे निकालेंगे भाई, हमें तो 10 दे रखा है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके बारे में आपको बताऊं। तो भाई यहां पर मैंने लिखा हल, ठीक है, जैसा कि दिया है 5 tan और अल्फा बराबर में 4 दे रखा है भाई, ये चीज हो गया। अब भाई यहां से कहा जाए tan अल्फा निकालना है, तो भाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/5 भाई, ये हो जाएगा। और हमें पता है tan क्या होता है, तो tan होता है लंब बटे में आधार, भाई यही होता है भाई, tan होता है लंब बटे में आधार। यानी मैं कह सकता हूं कि लंब जो आ गया वो 4 आ गया और आधार जो आ गया वो 5 आ गया। भाई लंब 4 है और आधार 5 है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें देखा भाई इनके वर्ग, मतलब कि इनमें पाइथागोरस की हेल्प से हम इसके कर्ण को भी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्ण नहीं है, और कर्ण रहेगा तभी हम यहाँ पर मान रख पाएंगे कर्ण का और आंसर निकलेगा। डन, तो भाई हमें पता है पाइथागोरस, क्योंकि त्रिकोणमिति लग रहा है तो हमारा यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज दर्शाएगा ही दर्शाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर्ण लिखा, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। भाई लंब और आधार के वर्गों का योग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। डन, तो ये हमने लिख दिया। अब भाई कर्ण जो है, कर्ण को कर्ण रहने दिया, भाई कर्ण का वर्ग ये ज्ञात करना है। लंब की बात करें तो 4 का वर्ग और आधार की बात करें तो 5 का वर्ग। इनको जोड़ा तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इनको जोड़ा तो हमारे पास हो गया भाई 31 41। यानी कि देख पा रहे हैं कर्ण का वर्ग है और ये कर्ण का वर्ग हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा। यानी यहां से हमने देख लिया कर्ण का मान कितना आ गया, 41 आ गया। डन, चलो भी ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं भाई सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में लेफ्ट को राइट के बराबर करना है, तो पहले हमने लिया LHS, भाई ये चीज ले लिया। इसमें हमारे पास है 5 sin अल्फा 3 cos अल्फा और बटे में भाई 5 sin अल्फा प्लस में 2 cos अल्फा, भाई ये चीज हमारे पास है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां पर देख सकते हैं भाई लंब हमारे पास 4 है, आधार 5 है और कर्ण हमारे पास 41 आ चुका है रूट में। इसको हम यहां पर रखते हैं। अब रखेंगे तो भाई कैसे सॉल्व होगा, तो भाई यहां पर जब मैंने रखा तो 5 तो ठीक है, साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण। भाई साइन जो होता है वो हमने लिख दिया लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, और माइनस में 3 क्या और कॉस क्या होता है, तो कॉस हमारा होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो इसको मैंने लिख दिया भाई आधार बटे में कर्ण लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नीचे की बात करते हैं तो यहां पर 5 तो 5 ठीक है, और गुने में यहां पर साइन अल्फा की बात करें तो साइन क्या होगा, तो साइन हमारा लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे लंब बटे में कर्ण आ गया। ठीक है, माइनस में 3 लिखा और आधार बटे में कर्ण की 3 नहीं सॉरी 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस में 2। भाई यहां प्लस में 2 है और फिर कॉस है, और कॉस का मान क्या है, तो भाई आधार बटे में कर्ण है, तो ये भी हमने लिख दिया आधार बटे में कर्ण हो गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर हम इसमें इसका मान रखते हैं और मान रख के आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक चीज और, अच्छा मान रखने से पहले कुछ सॉल्व और हो रहा है। तो भाई देखा तो नीचे दोनों के कर्ण है, नीचे दोनों के कर्ण है, यानी एलसीएम, ऊपर एलसीएम और नीचे एलसीएम कर्ण ही आ रहा है। तो यहां पर ऊपर का एलसीएम हमने ले लिया कर्ण। ठीक है, और यहां आ गया 5 लंब आ गया, माइनस में 3 आधार हो गया। ठीक है, नीचे की बात करें तो यहां पर भी एलसीएम कर्ण आ रहा है। ठीक है भाई, एलसीएम कर्ण आ गया और ये आ गया है 5 लंब आ गया। ठीक है, और प्लस में 2 आधार हो गया। भाई ये चीजें हो गई हैं। ओके, चलो अब यहां देखेंगे कर्ण से कर्ण कट गया, भाई कर्ण से कर्ण कट चुका है और यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या आ रहा है, तो भाई 5 लंब आ गया। ठीक है, माइनस में 3 आधार है। ठीक, और यहां पर हम देख पा रहे हैं 5 लंब आ गया और माइनस में 2 आधार है।
भाई ये चीज आ गया। अब भाई इसके मान को रख देते हैं, लंब कितना है, तो लंब है 4 और आधार कितना है 5, और वो रख दें तो भाई बिल्कुल रख देते हैं। तो यहां पर मैंने देखा भाई 5 तो ठीक है, और लंब का मान है हमारे पास 4, माइनस में 3 ठीक है, और आधार का मान है 5, और नीचे की बात करें तो 5 गुने में 4 प्लस में, सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, प्लस में 2 गुने में आधार कितना है हमारे पास, तो आधार हमारे पास है 5, भाई आधार 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, तो यहां लिखा हमने 20 माइनस में 15, ठीक है, बटे में यहां पर क्या है 20, 5 चौक 20 और 10 30 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर 20 में से 15 गया, 5 बचा, यानी 5 बटे में 30 आ गया, और इसको काटा तो भाई ये 6 पर कट रहा है, यानी 1/6 आ गया। क्या यही था राइट हैंड साइड वाला, भाई राइट साइड में यही था, तो भाई बिल्कुल यही आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि हम फाइनली RHS निकाल चुके हैं। भाई LHS लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया हमने, और राइट हैंड साइड वाला आंसर हम निकाल दिया है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पर। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है भाई tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा बराबर 2 है, ठीक है। उसके बाद कहा है भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा का मान 2 है। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। अब ये भी कुछ नया स्पेशल क्वेश्चन आ गया। भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे हैं 9वीं कक्षा में। अब बोलोगे सर 9वीं कक्षा में tan थोड़ी था, जो tan हमें करेंगे, त्रिकोणमिति थी नहीं। तो भाई त्रिकोणमिति नहीं थी, लेकिन हमने XYZ वाले फॉर्मूले तो किए थे। यानी हमने एक क्वेश्चन किया था, जो मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा आपको इंडिकेट करके बताता हूं, कि 1 में x प्लस में 1/x अगर 2 है, तो उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में कहा गया था x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, ठीक है भाई, ये कैसे निकलता है। तो इसके लिए हमने क्या था, दोनों तरफ वर्ग किया था। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम देख पा रहे थे भाई क्या, तो ये आगे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और प्लस में 2x गुने में 1/x, भाई यही था, बराबर में 4 है। यहां इससे ये कट गया, और हमारे पास जो x का वर्ग आंसर आया था वो क्या आया है, तो भाई ये जो 2 का वर्ग था, यानी मैं इसको भी 2 का वर्ग ही लिखता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये 2 का वर्ग था, यही चल रहा है। तो भाई ये हमारा आंसर कितना है, तो 2 का वर्ग आया है, और ये 2 उस साइड जाके माइनस होगा, भाई ये आएगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि अगर सिंपल x 1/x आपको दे रखा है, तो अगर वर्ग निकाल रहा है तो उसका यही निकाल फॉर्मूला है। यानी सेम कंडीशन हम यहां पर लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे हल। और इसमें लिख रखा है जब, भाई इसमें मैंने लिखा जब tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा, ये हमारे पास 2 दे रखा है, तो भाई इसका वर्ग क्या होगा, तो वर्ग को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। भाई शॉर्टकट तरीका, डायरेक्ट लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे कि तो भाई tan का स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने यहां पर किया है। भाई x 1/x था, और यहाँ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसमें फर्क क्या है, ये निकल रहा है। इसके राइट साइड वाला जो 2 था, उसके वर्ग में से 2 घटा दो बस। सेम कंडीशन इसमें करेंगे। इसके राइट में 2 है, इसका वर्ग किया, इसमें से 2 को घटा दिया, यानी हम देख पा रहे हैं 2 आंसर आ गया, यानी इसका आंसर 2 आ गया। आगे सॉल्व करना ही नहीं, मतलब यहां हमें tan थीटा का कोई मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जस्ट इस tan को x माना और x के अनुसार इसको सॉल्व किया। और सॉल्व भी क्या करना है, आप बस ये याद रखना कि कोई भी x प्लस 1/x, यानी कभी भी x प्लस 1/x आपको दे रखा है जो कि a है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर बटे में 1/x स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2, मतलब जो भी आंसर था उसके स्क्वायर में से 2 को घटा दो, बस आ जाएगा। और वही हमने यहां पर किया। ये समझ लो tan थीटा भी एक तरह का x है, तो हम इसको डायरेक्टली 2 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा और 2 आंसर आ गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये एक छोटा सा रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये भी यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। यानी आज हमने सबसे पहले जो आपके त्रिकोणमिति के पहले प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस है, उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आज डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली के आधार पर जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के आधार पर आते
आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना। ये आपने आखिरी तक देखा, चलो भाई बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आपने आखिरी तक देखा है यानी अब आपकी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। अब आप इसके बिल्कुल बेसिक को समझ चुके हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, टेन थीटा साइन थीटा, इनको निकाला कैसे जाता है, कि भाई लंब कर्ण आधार कैसे निकाले जाते हैं, इनके अलग अलग सिचुएशन देते उस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो अब आप कंप्लीट कर चुके हो। ओके, तो भाई आखिरी तक बने रहना, यानी जितने भी हम सेशन करवाते हैं सारी चीजें आपको कंप्लीट देखनी है, तो भाई फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, यानी आप सबसे आगे निकलोगे। ओके, चलो भाई, तो इसी के साथ मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर फ्री, नो, यहां मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, भाई सुविधाओं के लिए है तो भाई क्या, तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहां देखिए, यहां पर जैसे ही इस वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और उसके बाद और भी बहुत से सेक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी कोर्स आपको स्टडी करना है या फिर आपके जानकार में किसी को भी स्टडी करना है तो आप उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इनमें से कोई भी कोर्स आप यहां पर बेस्ट क्वालिटी में और कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आप देख सकते हो। ओके, चलो भाई, और इसको देखना कैसा है, तो देखने की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप पहले हिंदी पर क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, और जैसे आप हिंदी पे क्लिक करोगे आप देखोगे सभी अलग अलग क्लासेस आपको विजुअल हो जाएगी। आप 10वीं कक्षा में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर क्लिक करते देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, और वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरी कहते हैं पूरा कोर्स आपके सामने बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मौजूद हो जाएगा। ठीक है, और भाई जैसे ही वॉच नाउ पे आपने क्लिक किया, वॉच नाउ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का आपको पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने जो यहां पर वॉच नाउ लिखा था इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपने देखा है भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल है। उन चैप्टर्स में है क्या, तो चैप्टर्स की बात की जाए तो यहां पर किसी भी चैप्टर्स पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में सबसे पहले दिखेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उस चैप्टर में है क्या, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और उसके बाद आपके एनसीईआरटी के पूरे प्रश्नावली के क्वेश्चन, उदाहरण, परिमेय है तो परिमेय को भी बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवाया गया है। ठीक है, और उसके बाद मिलता है भाई वन शॉट रिवीजन, यानी कोई भी चैप्टर है उसका एक कंप्लीट वीडियो दे रखा है, जो एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एकदम कंप्लीटली रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद मिलता है भाई एमसीक्यूज की सीरीज, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल एमसीक्यूज भी आते हैं, तो भाई एमसीक्यू की पूरी सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली है, तो बस साथ में बने रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो करना बस ये है आपको कि भाई कोई भी चैप्टर जो पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो की जो लिस्ट खुलेगी वीडियो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या है, तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में जो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर मौजूद हैं। तो इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई भी आपके रिलेटिव्स में है, उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।